नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। जब तक आज़ाद बिंद के हत्यारों को सज़ा नहीं हो जाएगी, जब तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो जाएगी, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाएगी, या यूँ कहे जब तक प्रशासन कोई ऐसी कार्रवाई नहीं कर देगा जिससे परिवार संतुष्ट होता है, तब तक आज़ाद बिंद का परिवार कोई भी अंतिम क्रियाकर्म करने को तैयार नहीं है। जी हाँ, भले ही अंतिम संस्कार कर दिया गया है शव का, लेकिन उसके बाद जो और भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे 13वीं वगैरह होती है, शुद्धक वगैरह होता है 10वां, वो सब परिवार कुछ भी करने को तैयार नहीं है। जो बहन सौम्या है, उसने साफ तौर पे मीडिया के सामने बयान देते हुए ये कहा कि हम लोगों ने संकल्प ले लिया है कि जब तक कोई कार्रवाई ऐसी नहीं हो जाती, तब तक हम ऐसा जो है कोई भी अंतिम क्रियाकर्म नहीं करेंगे, और हम लगातार प्रशासन के ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि इंसाफ हमें जल्द से जल्द मिलेगा। चूँकि कांग्रेस के लोग भी पहुंचे थे और परिवार को आर्थिक मदद भी नदीम जावेद की तरफ से की गई थी, जिसपे सौम्या ने साफ तौर पे ये बताया कि हाँ, लोग खड़े हैं। सतवीर सिंह अधिवक्ता भी पहुंचे, कांग्रेस नेता, और उन्होंने जिस तरह से परिवार को भरोसा जताया उसके बारे में भी बोलते उसने कहा कि हाँ, लोग आ रहे हैं, लोग मिल रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं और आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं उन्हें ये लग रहा है कि उनके साथ लोग खड़े हैं और इंसाफ उन्हें मिल करके रहेगा। लेकिन इंसाफ कब मिलेगा ये कोई भी नहीं जानता, क्योंकि यहीं पर एक घटना अनुराग यादव की जो हुई थी, जघन्य हत्या, उसके बाद 2 साल का समय होने को आ गया, लेकिन परिवार के जख्मों पर मरहम लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या कुछ कहा है बहन सौम्या ने, आइए आपको सुनाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे साथ सब आ रहे हैं, खड़े हैं। मैं यही चाहती हूँ कि जैसे आज यहाँ पे सब खड़े हैं, ऐसे जब तक मेरे भाई का इंसाफ ना मिले तब तक खड़े रहें। और जैसे कि सबसे मेन मुख्य तो हमारे मीडिया वालों का है, जो मेरी बातें बहुत दूर तक पहुँचा रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि आज मेरी बातें जो पहुँच रही हैं, बस उनकी वजह से पहुँच रही हैं। जब भाई को मेरे न्याय मिल जाएगा तभी होगा उसका क्रियाकर्म, क्योंकि तभी उसको शांति मिलेगी, ऐसे थोड़ी मिलेगी। मेन बात है कि सबने हमको आश्वासन दिया, तो हमने अपने भाई की डेड बॉडी अंतिम संस्कार कर दिया है, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद ये जो क्रियाक्रम होगा ये तभी होगा जब मेरे भाई को न्याय मिल जाएगा, उससे पहले नहीं होगा। न्याय जब तक नहीं मिलेगा आप लोग कोई काम नहीं करेंगे। आज़ाद बिंद की बहन सौम्या का बयान आपने सुना, उसकी आंखों में आंसू, ये आंसू नहीं, एक सवाल है सिस्टम से, सवाल है उस प्रशासन से कि आखिर आरोपियों के ऊपर क्या सिर्फ इनाम ही घोषित किया जाता रहेगा? आखिर कानून के हाथ आरोपियों के गिरबान तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे? आखिर वो हत्यारोपी, चाहे प्रदीप बिंद हो, चाहे रवि यादव हो, चाहे भोले राजभर, वो कानून की पकड़ से अब तक दूर है। आखिर क्यों है? न सिर्फ ये सवाल बहन सौम्या के हैं, बल्कि ये सवाल आम जनता के भी हैं, जो ये चाहते हैं कि हाँ, आज़ाद बिंद के परिवार को इंसाफ मिले। आज़ाद बिंद की जो बहन जो लड़ाई लड़ रही है, एक बहन जो खुशियाँ देख रही थी अपने घर में कि हाँ, उसके घर में उसकी भाभी आने वाली है, उसके भाई की शादी होगी, अपने भाई को बड़े अरमानों से उसने दूल्हे के लिबास में सजाया था, लेकिन उसे क्या पता था कि कुछ ही देर बाद उसके भाई की मौत की खबर आएगी। बहन सौम्या ही नहीं, पूरा परिवार टूट गया है। सौम्या अकेले अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रही है, जिसके लिए उसने साफ तौर पे ये कह दिया कि अब भाई की अंतिम संस्कार तो कर दिया गया है शव का, लेकिन उसके बाद वो क्रियाकर्म, यानी जो मृतक आत्मा की शांति के लिए 10वां और 13वीं का कार्यक्रम हिंदू धर्म में किया जाता है, वो सब कुछ वो नहीं करेगी। आखिर क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उसका साफ तौर पे ये कहना है कि जब भाई की आत्मा को शांति ही नहीं मिलेगी, जब उसे इंसाफ ही नहीं मिलेगा, तो आखिर फिर ये क्रियाकर्म करने का फ़ायदा क्या है? ऐसे में जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता, जब तक हत्यारोपियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो जाती, जब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, तब तक वो सारे क्रियाकर्मों को वो नहीं करेगी। तमाम सवाल, तमाम पीड़ाएं उस परिवार की हैं, जिन्हें शब्दों में व्यक्त कर पाना वो मुनासिब नहीं है कि हम कैसे उसे शब्दों में बता पाएँ। हालांकि उस परिवार के पास आप पहुँचेंगे तो आप भी देखेंगे कि हाँ, किस कदर वो परिवार, गरीब परिवार, जिसके इधर खुशियाँ छाई हुई थी, सहनाई बज रही थी, लेकिन अब वहाँ पे मातम जो है पसरा हुआ है। अधिवक्ता सतवीर सिंह पहुँचे, आश्वासन दिए, उसके बाद पुलिस अधीक्षक से उन्होंने मुलाकात भी की अधिवक्ताओं ने, जिसके बाद उन्होंने ये बताया एसपी ने कि हाँ, आरोपियों के ऊपर जो इनाम की राशि है वो बढ़ा करके 1 लाख कर दी गई है। लेकिन सवाल वही है कि क्या सिर्फ इनाम की राशि ही बढ़ाई जाती रहेगी? आखिर उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? कब कुछ ऐसा हो पाएगा जिससे परिवार को ये लगेगा कि हाँ, पुलिस प्रशासन उनके साथ खड़ी है? क्योंकि ऐसा ही मामला जो अनुराग यादव के साथ हुआ था, लगातार 2 साल का समय होने को आ गया है, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा ज़मीनी स्तर पर नज़र नहीं आया जिससे ये लगा हो कि हाँ, परिवार को कहीं पर, उन परिवार के जख्मों पर मरहम लगता हुआ
नजर आ रहा है, वैसे ही ये परिवार भी आज टूट सा गया है। ये परिवार भी अब प्रशासन की तरफ टकटकी भरी निगाहें लगा कर रखे हुए है कि शायद कब प्रशासन कोई ऐसी कार्रवाई करेगा जिससे इस परिवार के जख्मों पे मरहम लगेगा। लगातार परिवार मांग कर रहा है हत्यारोपियों की गिरफ्तारी की, उनके खिलाफ कार्रवाई होने की, लेकिन अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई ज़मीनी स्तर पर होती हुई नज़र नहीं आ रही है। परिवार बुलडोजर की कार्रवाई की मांग कर रहा है कि उनके मकान को ध्वस्त किया जाए, परिवार उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं। जो एक आशंका लोग ये जता रहे हैं कि हाँ सत्ता पक्ष का संरक्षण प्राप्त है, तो पुलिस प्रशासन जब तक कार्रवाई नहीं करेगी ये आरोप प्रशासन पे लगते रहेंगे, ये आरोप सरकार पे लगते रहेंगे। जिस दिन पुलिस सही मायने में उन आरोपियों को गिरफ्तार करेगी, जिस दिन पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा सही तरीके से करेगी, जिस दिन कोई कठोर कार्रवाई उन आरोपियों के खिलाफ होगी, उस दिन परिवार को ही नहीं पूरी जनता को पुलिस प्रशासन पे भरोसा हो जाएगा कि हाँ कोई सत्ता पक्ष का दबाव नहीं था और पुलिस ने निष्पक्ष जो है इस पूरे मामले में काम किया है और आरोपियों को उनकी सही जगह पहुँचाई है। फिलहाल जनप्रतिनिधि पहुँचे, सबने आश्वासन दिया जैसा अनुराग के घर पर देते रहे, यहाँ पर भी वही सिलसिला शुरू हुआ है और यहाँ पर भी लोग भरोसा जता रहे हैं कि हाँ जल्द से जल्द कार्रवाई होगी, आपको न्याय मिलेगा। लेकिन न्याय जो है वो भविष्य के गर्भ में है, कब न्याय मिलेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बहन रो रो के सवाल पूछ रही है, बहन अकेले लड़ाई लड़ रही है अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए। देखना होगा कि आखिर इस परिवार को इंसाफ कब मिलता है। बीजेपी क्या है, चाह ही नहीं रही है कि एक गरीब का भी हेल्प हो। हमको लगता है बीजेपी बस अपने सदस्य का ही करेगी हेल्प, हमारा नहीं करेगी। शोले भोले कौन है ये? शोले राजभर भोले दोनों भाई हैं क्या? दोनों सगे भाई हैं। भोले राजभर का हमने देखा है उसके फेसबुक आईडी पर कई बड़े बड़े नेताओं के साथ जी, मंत्री गिरीश चंद्र यादव जी, के साथ हैं, विधायक रमेश सिंह के साथ हैं। जी, ये लोग आए भी थे, आप लोगों ने सवाल नहीं किया? सर हम नहीं जानते थे कि कितने बड़े, क्योंकि हम लोग ये सब करने वाले इंसान नहीं है कि हाँ कौन किससे के साथ बैठ रहा है क्या कर रहा है। हम एक मतलब एक मिडिल क्लास के लोग हैं, खाते थे जीते थे। अब मेरे भाई को क्यों मारा गया, ये मतलब क्या है, क्यों साजिश करके मेरे भाई को मारा गया है, क्यों एक गरीब का घर उजाड़ दिया गया है, एक क्या दो घरों का उजाड़ा गया है। हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। विधायक रागिनी सोनकर भी आई थी, आज बात हुई है जी, उन्होंने कहा है कि हम कहीं भी जाएं, धरना देने जाएंगे तो हमारे साथ जाएंगी, हमारा पूरा मदद करने की कोशिश करेंगी वो। अभी आप लोग क्या सोच रहे हैं, किससे उम्मीद रख रहे हैं या क्या एक्शन है? हम बस चाहते हैं कि वो लोगों के ऊपर कार्रवाई हो। पूरी सरकार से हम यही अपनी गुहार करते हैं कि हमारी मदद करें, ना कि हमारे खिलाफ जाएं। अच्छा, 2 लोगों को मंत्री जी से आपने कहा था कि 2 लोग हमारे पकड़े गए हैं, कौन लोग हैं 2 लोग जो आप पुलिस जो वो तो आ गए, वो मेरे मौसी का लड़का था। अच्छा। और एक गांव के बगल के टोनी थे दुकान वाले, वही दोनों थे। तो वो लोग को छोड़े, मतलब थोड़ा पूछताछ के लिए, लेकिन इतने घंटे नहीं, 36 घंटे तो नहीं रखना चाहिए। 36 घंटे बैठा है जी, बता भी नहीं रहे थे। मेरे पास वो वीडियो भी है, वो बता भी नहीं रहे थे उस टाइम। रागिनी सोनकर से आप लोगों ने कुछ नहीं कहा जिस तरह से ये कार्रवाई पुलिस कर रही है और कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं कर रही नहीं, है? उनको हम लोग सब कुछ बताया। उन्होंने कहा कि अगर कुछ नहीं होता है 1-2 दिन वेट करो, अगर कुछ नहीं होता तो हम धरने पे चलेंगे। मतलब वो आपके साथ लड़ाई लड़ने के तैयार है? जी, हमारे साथ वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जिन नेताओं के साथ भोले राजभर की तस्वीरें हैं जो सोशल मीडिया पे चल भी रही हैं, वो लोग भी आप लोग को सांत्वना देने आए थे, मदद का पूरा भरोसा देने आए थे। क्या विश्वास है कि उन लोगों से मदद कुछ हो जाएगी? सर हम किसी को नहीं कह सकते मदद कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। हम बस इतना सरकार से चाहते हैं, जो कोई भी है बस मेरा मदद करे। अगर आप एक आरोपी का साथ क्यों दे रहे हैं, मतलब कि बीजेपी के संसद है इसके लिए आरोपी का साथ दे रहे हैं, या आपके वो दोस्त हैं, कुछ भी हैं। अगर आप एक भले इंसान, मतलब एक गरीब इंसान का नहीं मदद करेंगे तो आपको कौन जानेगा। आप एक मतलब अपने साथी या फिर अपने बीजेपी का, मतलब बीजेपी के संसद है इसके लिए आप मदद कर रहे हो, तो ये गरीब कहाँ जाएगा। जो आरोपी है, जो 3 मर्डर कर चुका है, उसका आप कुछ नहीं कर रहे हो। अच्छा, भोले शोले का आपराधिक इतिहास है, उन पर कई सारे मुकदमे जी, हैं। हमारे गांव कितना खौफ है उनका? कितना खौफ है इस इलाके में? इस इलाके में इतना खौफ है कि कोई उनके खिलाफ जबान नहीं, हाँ मार सकते हैं।